नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है मुकेश लैंग्वेज अकेडमी में। अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज चैप्टर 1 यानी कक्षा 10 का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेंगे। यानी चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक है भीमराव अम्बेडकर। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी पहला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना? यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो है इसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। यानी कि प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? जाति प्रथा। किसे मानेंगे? जाति प्रथा। अगला सवाल है, आधुनिक सभ्य, यानी कि अगला जो प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी बता दें किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए माना जाएगा? कार्य कुशलता। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ साहब के लिए भाषण का संपादित है। मतलब किसमें, कौन सा भाषण में संपादित है? डायकास्ट इंडिया, जय डेवलपमेंट लेसन ऑफ कास्ट हुआ था। कौन सी भाषा में बताया गया है कि हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा संपादन, यानी कहां से ली गई? कहां से ली गई है? रिलेशन ऑफ कास्ट, रिलेशन ऑफ कास्ट। अगला जो प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होगा? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण किसे मानेगा? जाति प्रथा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था बताइएगा। यानी कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बताया गया है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में। यानी कि जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? तो भीमराव अम्बेडकर। यानी कि उनको कहना था कि हमारी होनी चाहिए, वो कैसा आदर्श समाज होना चाहिए। हमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? भीमराव अम्बेडकर के अनुसार तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। इनका कहना है तो भीमराव अम्बेडकर। अगला जो प्रश्न है आपका, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी को मानी गई है। अगला जो प्रश्न है कि मानव मुक्ति की प्रोदक किसे कहा? यानी मानव मुक्ति का प्रोदक किसे कहा गया? हमारे किसे बोला गया था? भीमराव अम्बेडकर। अगला जो प्रश्न है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? यानी कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन नहीं माना गया है, कारण क्या? यानी कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं मानते हैं? तो बता रही है कि हमारे जाति प्रथा जो है वो हमारे रुचि पर आधारित नहीं होता। यानी कि रुचि पर आधारित होने के कारण इसे क्या बोला गया? कि स्वाभाविक विभाजन नहीं, लेकिन हमारे किसी के रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि जाति के आधार पर कार्य को बांटी गई। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान का निर्माता
किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का जो निर्माता है वो किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। बता रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राज्य अभी बताएंगे थे कि हमारा जो हुआ था कहाँ, मध्य प्रदेश। यानी कि बता रहे कौन सा जगह? तो बोला गया था कि महो, मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महो, मध्य प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है आपका, इसका विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। किसे है लेखक? भीमराव अम्बेडकर कौन है? याद रखिए। अगला जो प्रश्न है आपका, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? बता सकते हैं? यानी बता रहे हैं कि इनका जो परिवार यानी किस परिवार में जन्म हुआ था? तो ऑप्शन आपका है ब्राह्मण है, वात्स्यस्थ है, क्षत्रिय है, दलित है। यानी किस परिवार में इनका जन्म हुआ था? तो परिवार अगर पूछे यार कि किस परिवार में, तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी, किस परिवार में जन्म हुआ था? तो दलित परिवार में। अगला जो ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कितने थे? ये बता रही है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति कितने थे? तो व्यक्ति बताइए 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। अगर सिर्फ व्यक्ति की बात की जाए तो कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। और तीनों व्यक्ति कौन कौन थे? गोल, कबीर और ज्योतिबा फूले। वो ज्योतिबा ज्योतिबा थे। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सही। अगला जो आपका सवाल है, भूवर्ग सुधराज किसकी रचना है? भूवर्ग सुधराज किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए अगला आपका जो सवाल है क्या, कि द अनचेबल किसकी रचना है? द अनचेबल किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। अगला जो आपका प्रश्न है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? नहीं कि तो सबको पता होगा कि बाबा साहब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर। अगला जो सवाल है आपका, द कास्ट इन इंडिया, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया देयर लैंग्वेज किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर। द कास्ट इन इंडिया देयर लैंग्वेज किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी। अगला जो आपका सवाल है कि भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? यानी कि भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? और आपसे ये पूछी जाती है कि कहाँ हुआ? ठीक है, देखिए भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली। यानी कि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में इनका निधन हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर है बी। चलिए अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन बता रहा है कि हमारा भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ? जाहिर सी बात है, कहीं बोला गया था कि निधन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था निधन? तो दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किन को मानवीय अधिकार संविधान दिलाने का अथक संघर्ष? बता रहे कि भीमराव अम्बेडकर जो है अथक प्रयास किए, संघर्ष जो किए, उनको किनके अधिकार और समान दिलाने? छूट महिलाओं को यानी विधवा विवाह कराने के लिए, मजदूरों को लिए, यानी बता रहे हैं कि छूट स्त्रियों, मजदूरों और इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही। यही सी बात है कि वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि अगर प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा पूछी जाएगी तो बना दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट
करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बेहतर तैयारी करने के लिए मुकेश लैंग्वेज एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।